सो हे गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 के बारे में। अभी रिसेंटली एपिसोड नंबर 4 आउट हो चुका है, जिसमें करण औजला एंड तन्मय भट्ट एज अ गेस्ट आए हुए हैं। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूं। अगर आपको पूरी वीडियो देखना है देन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। But thank you so much for coming, Tanmay. I love you so much. We also have, along with Geeta the Machine, Brand Work the Machine. अच्छा ये देख आराम खुद 6 ब्रांड लेके बैठा हुआ है। लीगल फीस बहुत है। सेम शो यूट्यूब नेटफ्लिक्स दोनों पे और ब्रांड दी मशीन। हौसला के शो से ज्यादा सेल आउट तो समय रहना है भाई। थोड़ा तो कमाना पड़ेगा कि नहीं यार अभी। But Gurleen, how are you feeling? You know, Gurleen is the biggest fan of Karan Bhai on the panel. Yes, that's and true. अभी 1 घंटा उन्होंने खुद को सजाया just to be here for real. 1 घंटा she was doing. What are you doing for 1 hour यार? Whatever you were doing. By the way, we had the same makeup artist, so तो उसकी तो गलती नहीं है मतलब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। आपको पता होगा आसाम में अभी फ्लड की कंडीशन है। सो फॉर दैट रीजन ट्रिगर्ड इंसान 50 घंटे की चैरिटी स्ट्रीम कर रहे हैं और मैं आपको स्ट्रीम की करंट रिपोर्ट भी बता देता हूं। उन्होंने अभी तक 8,80,000 रुपीज भाई कलेक्ट कर लिए हैं एंड ही इज ऑल्सो कंप्लीटेड लाइक 44 आवर्स ऑफ स्ट्रीम आउट ऑफ 100 आवर्स। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ। अगर आपको पूरी वीडियो देखना है देन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। किया मैंने और फिर सो गया, बस इतना याद है। बड़ी ही नशीली नींद थी यार। तू कितने ऑलमोस्ट 40 घंटे के बाद तूने आंख बंद करी है तो ये नशीली नींद नहीं थी भाई, ये कोई और थी। ये तो है मल्हान फैमिली की बात चली रही है तो चलिए बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फुकरा इंसान के चैनल पे एक न्यू वीडियो आ चुका है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो का क्लिप दिखा देता हूं। अगर आपको पूरी वीडियो देखना है भाई, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको पूरी वीडियो देखना है देन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आज हम जासूस को अंधा करके लेके जाएंगे 5 अलग अलग लेवल के रेस्टोरेंट्स पर, उसे वहाँ का खाना खिलाएंगे और फिर उसको पूछेंगे कि बताए खाना कितने का है, और अगर उसने सही बताया तो वो हारेगा नहीं जीत जाएगा, और गलत बताया तो वो जीतेगा नहीं हार जाएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो गाइस अभी हम आ गए हैं लेवल 1 पे, और लेवल 1 पे हम जासूस को जो खाना खिलाने वाले हैं उसके बाद जासूस तेरे को ये बताना है कि वो कितने बजट का खाना होगा, उसका टेस्ट कैसा है और एनवायरनमेंट कैसा है। सुनो, लेवल पहले डिसाइड मत करो, लेवल हम बनाएंगे। खाने का लेवल? खाने का लेवल भाई ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आया है तो इसको अलग अलग चीजें तो खिलानी बनती हैं और ये टेस्ट बताएगा उसका कैसा है। तो आओ पहले चलते हैं, हम दिखाते हैं इसको पहली लोकेशन कैसी है। ये क्या बोला भाई तुमने? क्या दिखाते? तुम बोलते दिखाते हैं। बट खाना टेस्ट करने के बाद तू देख सकता है और तू बता सकता है कि इसका टेस्ट कैसा है और उसके तू ब्लाइंड फोल्ड उतार सकता है। यू कैन एंजॉय योर लाइफ ब्रो। पहले रास्ता तो महसूस करवाओ भाई। ये ऐसा खाना होने वाला है जो इसको ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल नहीं मिला होगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या खाता था? लगता है बर्फ पड़ने वाली। ऑस्ट्रेलिया में पूछो मत, ओनली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं मोदी जी के बारे में। प्रोटेस्ट के ड्यूरिंग भाई काफी लोगों ने उन्हें अब्यूज वगैरह कर दिया था इंक्लूडिंग गर्ल्स। उसी पे मोदी जी ने रिएक्ट किया। उन्होंने क्या कुछ कहा आप देखो। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे।
मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। वेल उसके बाद ध्रुव राठी ने मोदी जी की वीडियो पे रिएक्ट करते हुए कुछ ये बोला। मुझे देखकर अच्छा लगा कि फाइनली 75 साल की उम्र पर जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीख लिया है कि गालियां देनी बुरी बात होती है। हर किसी की मैच्योरिटी की एज होती है अपनी। कुछ लोग 30 साल पे मैच्योर हो जाते हैं, कुछ लोग 40 पे होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी थोड़ा देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 75 साल पे इनकी फाइनली वो मैच्योरिटी आ गई है इनके अंदर कि इन्हें एहसास हो गया है कि गालियां देनी बुरी बात है। क्योंकि पूरे करियर में इन्होंने अपने सिर्फ गालियां ही तो दी हैं। कभी किसी औरत को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बुलाया, कभी सोनिया गांधी को जर्सी काऊ बुलाया और राहुल गांधी को हाइब्रिड काऊ बुलाया। लेकिन जाने दो, ये सब पुरानी बातें हैं। अब मैच्योरिटी आ गई है इनमें, अब इन्हें समझ आ गया है कि गाली देनी बुरी बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रधानमंत्री जी। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अब यही ज्ञान जरा अपने अंधभक्तों और बीजेपी IT सेल वालों को भी दे दो, क्योंकि वो भी कमेंट सेक्शन में रोज आकर गालियां देते हैं। और सिर्फ मुझे ही नहीं, देश के बहुत सारे लोगों को वो माँ बहन की गालियां देते रहते हैं अभी भी। इवन ट्विटर पे आप देखोगे, एक ये औरत है माँ बहन की गालियां दे रही है। पता है प्रधानमंत्री जी, आप इसे फॉलो करते हो ट्विटर पे, ऐसी एक ये अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करते हो इस अकाउंट को, तो कम से कम इन अकाउंट्स को तो अनफॉलो कर दो। और क्योंकि आपने इतने सुंदर तरीके से अपॉलॉजी एक्सेप्ट करी है, मैं कहना चाहूंगा अब सभी लोगों को, दोस्तों हमारा भी टाइम आ गया है अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने का। इन सारे अनभक्तों की मैं भी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता हूं जो इन्होंने मुझे माँ बहन की गालियां दी है। आप लोग भी अपने वीडियोस बनाओ, आप लोग भी शेयर करो कि आपको क्या क्या माँ बहन की गालियां दी हैं इन लोगों ने, और फिर आप भी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करो और हैशटैग के साथ शेयर करना, गाली फ्रॉम फ्रेंड। वेल गाइस, आज के लिए मेरे पास सिर्फ इतनी ही न्यूज़ थी। फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स डू सब्सक्राइब।